हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी बाबू में आपका स्वागत करते हैं। तो आइए फिर से शुरुआत करते हैं हम लोग टेक्निकल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि फिटर टेट से होने वाला है। थर्ड सेमेस्टर का जो मॉड्यूल फर्स्ट है वहां से हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे और जितने इंपॉर्टेंट इर्द गिर्द के क्वेश्चन होंगे उसका भी सोल्यूशन करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच स्पेशल फाइल इज यूज फॉर नैरो वर्क। नैरो वर्क के लिए कौन सा स्पेशल फाइल यूज किया जाता है, आप बताइए। ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन है पिलर फाइल, सेकेंड है स्क्वायर फाइल, थर्ड है डेड नोट फाइल और डी है स्विच पैटर्न फाइल। अब बताइए। पिलर फाइल। नैरो वर्क के लिए पिलर फाइल यूज किया जाता है। स्क्वायर फाइल आप बताइए कि कहाँ यूज करेंगे हम। स्क्वायर फाइल जहाँ 90 डिग्री में मतलब एज है दोनों को फाइलिंग करना है तब स्क्वायर फाइल का यूज करते हैं। अब बताइए जो पिलर फाइल होता है किस फाइल की तरह देखने में होता है? हैंड फाइल। हैंड फाइल की तरह होता है। फाइल सेफेस फाइल या हैंड फाइल की तरह होता है, बट वो थोड़ा सा नैरो होता है, पतला होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच स्लॉट आर प्रोवाइडेड इन द स्लॉटेड कैसल नट। सॉरी, वाई स्लॉट आर प्रोवाइडेड इन द स्लॉटेड कैसल नट। कैसल नट में जो स्लॉट प्रदान किया जाता है वो किस पर्पज से किया जाता है? ऑप्शन ए है फॉर फिक्स स्प्लिट पिन, स्प्लिट पिन को फिक्स करने के लिए, या फॉर गुड अपीयरेंस, अच्छे दिखावट के लिए, रिड्यूस द वेट ऑफ नट, नट के मतलब वेट को घटाने के लिए, या फॉर इजी रिमूवल और फिटमेंट मतलब आसान से हटाने और फिट करने के लिए। मतलब जो कैसल नट में है जो स्लॉट दिया जाता है क्यों दिया जाता है? टू फिक्स स्प्लिट पिन, स्प्लिट पिन को कसने के लिए। अच्छा, अगर हम कैसल नट में स्प्लिट पिन देते हैं तो उसका पर्पस क्या होता है? नट को लॉक करना, नट को लॉक करने के लिए, ताकि वो वाइब्रेशन की वजह से या कोई की वजह से खुले ना। अच्छा, कैसल नट जहाँ लगाया जाएगा वहाँ बोल्ट में होल रहेगा कि नहीं रहेगा? बोल्ट में होल रहेगा। होल रहेगा। हाँ, तभी तो हम इस साइड से उस साइड ले जाएंगे। इस साइड से उस साइड ले जाएंगे। ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ लिमिट गेज? इस लिमिट गेज का नाम क्या है? प्रोग्रेसिव प्लग गेज। प्रोग्रेसिव प्लग गेज है। ठीक है। अब अब कैसे आप पहचानेंगे ये प्रोग्रेसिव प्लग गेज है? जब गो और नो गो सिरा एक ही साइड पे होगा तो वो प्रोग्रेसिव प्लग गेज होता है। तो इसमें गो सिरा चौड़ा होगा, लंबा होता है, या नो गो सिरा लंबा होता है? गो सिरा मतलब थोड़ा ज्यादा लंबा होगा, नो गो सिरा मतलब कम लंबा होगा। ठीक है। और व्हाट इज द नेम ऑफ गेज? इस गेज का नाम क्या है? ये रिंग गेज। रिंग गेज है। रिंग गेज का प्रयोग कहाँ करते हैं? जब मतलब कोई स्टड का डायमीटर चेक करना है, मतलब ये साइज बना कि नहीं बना, मतलब एग्जैक्ट है कि नहीं जो हमको चाहिए, तो अगर वो उसमें इन कर रहा है तो मतलब ठीक है। हाँ ठीक है। अगर नहीं ज्यादा और एक रिंग गेज होता है, जैसे ये बताया कि एक्सटर्नल डायमीटर को चेक करने के लिए रिंग गेज का प्रयोग करते हैं। अब बताइए कि रिंग गेज जो होता है डायरेक्ट मेजरिंग गेज टूल होता है या इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल होता है? मेजरिंग नहीं करता है, ये चेकिंग करता है। क्या होता है, किसी भी जैसे कि कहीं काम हम जिसके जो कम स्किल्ड आदमी हो उसके लिए गेज यूज का प्रयोग करते हैं, उसी जगह हम रिंग गेज का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई टर्निंग किया, शाफ्ट वगैरह है तो वहाँ मेजर नहीं कर पाएगा अति वर्नियर कैलिपर वगैरह से, इसलिए गेज का वहाँ रख दिया जाता है। टर्न करेगा, एक बार चेक करेगा क्या है, उसी तरह करता है। एवरेज में ये चेक करता है। एक होता है प्लग गेज। तो प्लग गेज का प्रयोग कहाँ करता है, बताइए। जब इंटरनल होल होगा ना तो उसको चेक करने के लिए, मतलब यानी रिंग गेज जो होगा एक्सटर्नल डायमीटर को चेक करेगा और प्लग गेज जो होगा इंटरनल डायमीटर को चेक करेगा। गेज एक जुगाड़ है और ये मास प्रोडक्शन में यूज होता है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच गेज इज यूज्ड टू चेक द गैप बिटवीन द मैचिंग पार्ट। कोई भी मैच करने वाले दो पार्ट है उनके बीच के क्लियरेंस को चेक करने के लिए कौन सा गेज का प्रयोग करते हैं? फिलर गेज होता है। ठीक है। जो नॉर्मल क्वेश्चन रहेगा डायरेक्ट हम उसका आंसर बताएंगे, और जिसमें लगेगा कि ऑप्शन के थ्रू कैंडिडेट जो है डाउट में जा सकता है उसका हम ऑप्शन भी डिस्क्राइब करेंगे। साथ में यहाँ फिलर गेज के अलावा दिया है रेडियस गेज। ये स्टील हार्डन्ड स्टील का बना होता है, और जो ये 3 सेट में होता है रेडियस गेज, और ये जो होता है 0.5 के मतलब हाफ mm के स्टेप में आगे बढ़ता है। इसका जो फर्स्ट सेट जो होता है 1 mm से 7 mm तक होता है। नेक्स्ट जो सेट होता है सेकेंड सेट वो 7.5 से 15 तक होता है, और थर्ड सेट जो होता है 15.5 से 25 तक होता है।
ये BIS के अनुसार अगर बोले कि रेडियस गेज का कितना सेट होता है तो 3 सेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच मटेरियल इज यूज्ड टू क्लीन द स्लिप गेज। स्लिप गेज जो होता है उसको क्लीन करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? कार्बन टेट्राक्लोराइड का। कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। एक होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड क्लीन के लिए साफ करते हैं। अगर स्लिप गेज को यूज करने के बाद हमें रखना है ताकि उस पर रस्ट उस्ट ना लगे पेट्रोलियम जेली, तो पेट्रोलियम जेली का प्रयोग करते हैं। यूज करने से पहले, यूज करने के बाद, हाँ ठीक है, यूज करने के बाद मैंने उस पर लगा के रख दिया चाहे ताकि जंग वंग ना लगे। एक और क्वेश्चन पूछता है यहाँ। जब अगर मान लीजिए कि मतलब निकाल के हमको यूज करना है ना, उस समय किस तरह का मतलब कपड़े से साफ करना है, किस तरह का लेदर ऐसा कुछ? अच्छा, चर्मिस लेदर होता है, चमोइस लेदर। अच्छा, चमोइस मैंने चमड़ा का बना रहता है। अब ये कौन सा जानवर का? हिरन का। हिरन का, हाँ। हिरन का बना होता है, ठीक है। विच मटेरियल इज यूज्ड, विच मटेरियल इज टू वॉश ऑफ द लैपिंग प्लेट आफ्टर चार्जिंग। जब लैपिंग करते हैं, लैपिंग प्रोसेस, तो प्लेट को चार्ज करने के बाद जब धोते हैं तो किससे मतलब धोया जाता है? ऑयल से या किरोसिन से या कूलेंट ऑयल से या पेट्रोलियम जेली से? किरोसिन से। जब चार्ज होने के बाद प्लेट को धोते हैं किरोसिन ऑयल का प्रयोग करते हैं। अच्छा, एक यहाँ से हमेशा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि यदि हम लैपिंग कर रहे हैं तो जो लैप है हमारा अगर कठोर हो जाए, कठोर इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या होगा? उसके दौरान क्या होगा? वर्कपीस कट जाएगा लैप से या वर्कपीस काट देगा लैप को? वर्कपीस काट देगा लैप को। वर्कपीस लैप को काट देगा। तो क्यों ये हो जाता है ऐसा, आप बता सकते हैं? जो लैप है, वर्कपीस है, जो घर्षण करते करते जब लैपिंग करेंगे वर्कपीस खुद चार्ज हो जाता है और मजबूत होने के बाद लैप को काटता है। लैप को काटता है। देखिए, चार्ज कहने का मतलब होता है कि छोटे छोटे एब्रेसिव होते हैं, और यदि जॉब हमारा सॉफ्ट है लैप के कंपेयर में, तो सॉफ्ट होने की वजह से जो हमारा जॉब है इसमें एब्रेसिव का पार्टिकल इंसर्ट हो जाते हैं, घुस जाते हैं, और इसके वजह से क्या होता है, हमारा जो लैप करने वाला लैप होता है तो उल्टा लैप ही कट जाता है। तो इसलिए कहा जाता है जो लैप इस्तेमाल किया जाता है वर्कपीस के तुलना में सॉफ्ट होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच मटेरियल इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट स्लिप गेज फ्रॉम रस्ट। जैसा अभी क्वेश्चन का हम लोग बात किए थे कि स्लिप गेज को रस्ट से बचने के लिए पेट्रोलियम जेली लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द प्रोसीजर टू बिल्ड अप द स्लिप गेज फॉर पार्टिकुलर डायमेंशन। कोई खास डायमेंशन में हमें स्लिप गेज को तैयार करना है, उसको हाइट को बढ़ाना है, तो कैसे करेंगे? पहले छोटा साइज वाला स्लिप गेज इस्तेमाल करेंगे या फिर बड़ा, या पहले बड़ा लगाएंगे या फिर छोटा? पहले जितना ज्यादा, जैसे मतलब कोई डायमेंशन 20 mm सेट करना है तो जितना बड़ा से बड़ा अगर सेट करेंगे शुरू में तो मतलब वो ज्यादा एक्यूरेट होगा। डायरेक्ट छोटा से नहीं स्टार्ट करेंगे, बड़ा से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे कम होगा। जितना मैंने कम को स्लिप गेज की संख्या कम रहेगा उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि टाइम भी हमें कम लगेगा रिंगिंग के थ्रू उसको सेट। हाँ, आप बताइए कि स्लिप गेज को जब एक दूसरे के पर रखा जाता है तो चिपकाया जाता है, तो प्रक्रिया क्या होता है? वो रिंगिंग प्रक्रिया बोलते हैं। रिंगिंग प्रक्रिया। हाँ, उसको सीधा इस तरह से क्रॉस करके घुमाना पड़ता है। हाँ। तो जैसे कि ये स्लिप गेज हुआ, एक और स्लिप गेज हुआ, तो एक दूसरे पर रख करके इस तरह से थोड़ा ऐसे क्रॉस में रख करके फिर सीधा किया जाता है और फिर सामने ले जाया जाता है ताकि वो अंदर से एयर निकल जाए, वैक्यूम जो एयर बनाता है। अच्छा, निकल के और ग्रिपिंग बना ठीक कर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेम ऑफ गेज। इस गेज का नाम क्या है? एडजस्टेबल स्नैप गेज। which finishing process have a high degree of dimension accuracy। किस फिनिशिंग प्रक्रिया में डायमेंशन एक्यूरेसी की हाई डिग्री होती है, यानी कि फाइलिंग से ज्यादा हाई डिग्री में फिनिशिंग प्राप्त होता है, या टर्निंग में या ग्राइंडिंग में या लैपिंग के द्वारा? लैपिंग के द्वारा हाई डिग्री एक्यूरेसी में हमें डायमेंशन प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज द एब्रेसिव यूज फॉर लैपिंग सॉफ्ट स्टील एंड नॉन फेरस मेटल। यानी कि किस अपघर्षण का प्रयोग किया जाता है सॉफ्ट स्टील एंड नॉन फेरस मेटल के लिए? तो सिलिकॉन कार्बाइड होगा, डायमंड होगा, या बोरॉन कार्बाइड होगा, या फ्यूज्ड एल्यूमिना होगा? फ्यूज्ड एल्यूमिना। यदि देखिए ग्राइंडिंग और होनिंग एक तरह का उसमें एब्रेसिव प्रयोग किया जाता है,
यदि सॉफ्ट मटेरियल या नॉन फेरस मटेरियल बोले, सॉफ्ट मटेरियल या नॉन फेरस मटेरियल बोले, तो उसके लिए सिलिकॉन कार्बाइड प्रयोग किया जाता है। किसमें? तो हम अभी बात कर रहे हैं ग्राइंडिंग और होनिंग में। तो सॉफ्ट मटेरियल या नॉन फेरस मटेरियल के लिए सिलिकॉन कार्बाइड, हार्ड स्टील या नॉर्मल स्टील के लिए एल्युमिनियम ऑक्साइड। अगर बोले कि टंगस्टन कार्बाइड के लिए तो वहाँ डायमंड एब्रेसिव का प्रयोग करते हैं। और यदि बोले कि बोरोन कार्बाइड का प्रयोग कहाँ करते हैं तो वहाँ किसके लिए प्रयोग करते हैं? किसके लिए? डाई एंड गेज के लिए बोरोन कार्बाइड का प्रयोग करते हैं, लेकिन ये महंगा भी होता है। और लैपिंग में आते हैं तो लैपिंग में देखिए नॉर्मल यदि स्टील बोले केवल स्टील तो वहाँ भी एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रयोग करते हैं, लेकिन यही हार्ड स्टील बोल दिया या हार्ड मटेरियल बोल दिए तो यहाँ सिलिकॉन कार्बाइड प्रयोग कर लेते हैं। लैपिंग में उल्टा होता है। सिलिकॉन कार्बाइड का सभी एक ऐसा है कास्ट आयरन या तो लैपिंग हो या होनिंग हो या ग्राइंडिंग हो। हाँ। कास्ट आयरन में हमेशा सिलिकॉन कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है। और लेकिन ऐसे ही ग्राइंडिंग हो या लैपिंग हो या होनिंग हो, इसमें अगर आपको कार्बाइड ये बोल दे डायमंड एब्रेसिव का प्रयोग कहाँ किया जाता है तो उसमें भी टंगस्टन कार्बाइड के लिए हमेशा डायमंड एब्रेसिव का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। एक यहाँ से एक और अच्छा क्वेश्चन बनता है कि ज़्यादा मटेरियल हटाना है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का प्रयोग करेंगे या सिलिकॉन कार्बाइड का प्रयोग करेंगे? सिलिकॉन कार्बाइड का प्रयोग करते हैं। ठीक है। लेकिन अब बताइए कि ज़्यादा हाई एक्यूरेसी फिनिश कौन देता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड या सिलिकॉन कार्बाइड? एल्युमिनियम ऑक्साइड। ठीक है। तो यहाँ से ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई ग्रुप्स आर प्रोवाइडेड ऑन सरफेस ऑफ द लैपिंग प्लेट। लैपिंग प्लेट के सतह पर ग्रुप क्यों प्रदान किया जाता है? लैपिंग प्लेट होता है उसमें ग्रुप क्यों दिया जाता है? तो उसका देने का पर्पस क्या होता है कि टू रिटेन द अब्रेसिव को पकड़ के रखे, उसमें फंस करके रहे ताकि हम लैपिंग करें तो उसमें चार्ज हो सके हमारा लैप, इसलिए उसमें ग्रुप प्रदान किया जाता है। और एक ऑप्शन है क्या बोल रहा है टू अलाउ द एक्सपेंशन। तो अगर लैप में एक्सपेंशन चाहिए, हमें थोड़ा सा बढ़ाना हो घटाना हो उसका साइज, तो उसके लिए क्या करते हैं? वो जो स्लिट कटा हुआ रहता है, स्लॉट कटा रहता है, उससे उसमें अलाउ एक्सपेंशन क्या हो रहा है? वही स्लिट या स्लॉट कटा होता है, वही पर्पस होता है इसके लिए, आपका एक्सपेंशन के लिए। हल्का प्रेशर देता है। यहाँ इमेज जो दिखाया कि व्हाट इज द मेथड ऑफ सरफेस हार्डनिंग, तो ये पैक कार्बोराइजिंग है। नेक्स्ट जो है व्हाट इज द मेथड ऑफ सरफेस हार्डनिंग, तो ये जो सरफेस हार्डनिंग का प्रोसेस है कौन सा प्रोसेस है? इंडक्शन हार्डनिंग, फ्लेम हार्डनिंग है। ठीक है, क्योंकि आग जलते हुआ दिख रहा है। अच्छा, ये हार्डनिंग से चैप्टर से क्वेश्चन आ गया, तो बताइए कि स्टील में 3 स्ट्रक्चर होते हैं। हार्डनिंग से हम थोड़ा सा हीट ट्रीटमेंट में आते हैं, तो बताइए कि 3 स्ट्रक्चर होता है, कौन कौन सा स्ट्रक्चर होता है? पहला होता है फेराइट, सेमेंटाइट और पेरलाइट। फेराइट में ये जो है कार्बन परसेंटेज के अनुसार होता है। फेराइट में होता है 0 से 0.0025 लगभग में, मतलब 0 के बराबर ही होता है इसमें कार्बन परसेंट। दूसरा क्या होता है पेरलाइट। पेरलाइट जो है, पेरलाइट में इसमें फिक्स होता है 0.84 कार्बन परसेंट होता है, जिस स्टील में उसको पेरलाइट स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है। और सेमेंटाइट में इसमें 0.84 से अधिक होता है, अधिक कार्बन परसेंट रहता है, उसे सेमेंटाइट कहते हैं। बताइए कि कौन सा स्ट्रक्चर है जिस पर कि लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर और हायर क्रिटिकल टेम्परेचर दोनों सेम होता है, कौन सा स्ट्रक्चर होता है? अरे इसी को पेरलाइट ही होता है। पेरलाइट स्ट्रक्चर जिसमें होता है उसको यूटेक्टाइड स्टील भी बोलते हैं। अच्छा, तो कौन सा जो प्रोसेस होता है जिस पर कि हम उस पर फ्री स्केल प्राप्त, ठीक है, इधर हो गया ना, दैट इज द नेम ऑफ हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। आगे क्या है? अच्छा, टेम्परेचर वीडियो रोक दो।